वो सोल नहीं रहती, वो बॉडी चाहे वो रहे बट वो चेंज हो जाता है पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो जाती है। लोहे की बेंच पे बैठा हूँ, मेरे साथ कोई बैठा है, कोई नोन पर्सन था, और मेरे जस्ट बगल लेफ्ट साइड में एक पेपर गिरा हुआ था इस साइड। तो मैंने देखा एक पेपर गिरा हुआ, तो मैंने पेपर को उठाया। अब मेरे पास कहाँ से पेन आ गई मुझे नहीं पता है, तो मैंने ना उस पेपर पे साइन किया। वो एक फॉर्म टाइप का था, मुझे नहीं पता मैंने साइन क्यों किया। उस पेपर पे मैंने साइन किया, और साइन करने के बाद जैसे मैंने पेपर को पलटा, वो 2 पेपर थे, पहला पेपर जैसे मैंने उठाया, जब पलटा तो उसके पीछे इल्यूमिनाती का जो एक साइन है और एक सर्टन काइंड ऑफ पावर बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्चुअली रन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ तो है इसके पीछे जो कि रन कर रहा है, और कुछ तो है जिसकी बातें आती हैं लेकिन कंट्रोल कर ली जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उसे मैनेज कर लिया जाता है कि लोगों तक वो रियलिटी ना आए। शिवोहम, जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज के टॉपिक पे हम बात करें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमें नाम 1700 के अराउंड देखने को मिलता है एज अ हिस्ट्री अगर हम चेक करें। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संस्था, एक ऐसी संस्था है जिसे माना जाता है कि लोग जुड़ने के बाद बहुत ही रिच हो जाते हैं। तंत्र मंत्र या जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके अधीन हो जाती हैं, वो उन पर असर नहीं करती हैं। इवन कई तांत्रिक या जो भगत होते हैं, इवन मैं प्रीस्ट की भी बात करूँगा, उन लोगों ने कोशिश की थी कंट्रोल करने की, बट जब तक वो समझ पाते तब तक या तो उनकी खुद की डेथ हो गई, या तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। और ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल भी सकता है। आप अगर किसी पुराने जो मॉडर्न एंड दोनों जो स्पिरिचुअल दोनों एक्टिवेट होंगे, दोनों जो एक्टिवली चेक करते होंगे, वो आपको बताएंगे इस चीज़ को लेके। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप में से कोई भी शिकार हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बट ऐसा कोई मुझे नहीं मिलता कि जो मेरी सोल से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। हालांकि उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता कि सोल को सेल करने का क्या मतलब होता है। कि एक आप 60 या 50 ईयर्स से 30 ईयर्स, क्योंकि 30 ईयर्स तक तो सभी होंगे जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर जो इस एक एज ग्रुप में आते हैं जो कि सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो 25 के बाद के जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सो अप्रॉक्स 30 to 40 ईयर्स ही आपके बच्चे होते हैं, और सो उस सक्सेस के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो आगे क्या होता है उनके साथ वो वही केवल जानते हैं। या फिर जो स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा हुआ है कि सोल कैसे वर्क करती है, कैसे कहाँ जाती है, वो उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि क्या होता है। सो रिसेंटली की मैं बात आपको बताता हूँ डायरेक्टली पॉइंट पे आके कि ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसी से छिपा नहीं है, इसको इल्यूमिनाती कहते हैं। और इल्यूमिनाती एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सिंबल है जिसको कि लोग देख कर डरते हैं कि इस पर्सन के पास सर्टेन काइंड ऑफ पावर है, या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो कि इसको सपोर्ट करती है पैसा कमाने में, फेम लेने में, या प्रोटेक्शन में। किसी चीज़ का उसको डर नहीं रहता है। कुछ का मानना ये रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो एक्चुअल में इंसान रहता है वो हट जाता है, और उसकी जो एक कॉपी कह सकते हैं आप, या उसको डुप्लीकेट कह सकते हैं, या फिर वो सोल नहीं रहती, वो बॉडी चाहे वो रहे बट वो चेंज हो जाता है पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो जाती है। सो बहुत ही चीज़ें हैं इस पर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इल्यूमिनाती के बारे में जो चीज़ें आती हैं इंटरनेट पे, वीडियोस आती हैं, वो या तो कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हो जाती है, या फिर इंटरनेट से वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। और ये मैं नहीं कहता, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे पास्ट में भी जिन्होंने वीडियोज़ बनाए, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और वो वीडियोज़, वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से वैनिश हो गई, गायब हो गई। कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या हुई, वो चीज़ें समझ किसी को नहीं आती हैं। आप अगर इस पर डीपली सर्च करेंगे तो जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है आई थिंक वो आपको मिल जाएगी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोल से कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको रिच, फेम और सब कुछ देती है। रिसेंटली अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ये कहूँगा कि बहुत थका हुआ मैं सो रहा था, तो मैंने सडनली देखा कि मैं एक लोहे की बेंच पे बैठा हूँ, मेरे साथ कोई बैठा है, कोई नोन पर्सन था, और मेरे जस्ट बगल लेफ्ट साइड में एक पेपर गिरा हुआ था इस साइड। तो मैंने देखा एक पेपर गिरा हुआ, तो मैंने पेपर को उठाया। अब मेरे पास कहाँ से पेन आ गई मुझे नहीं पता है, तो मैंने ना उस पेपर पे साइन किया। वो एक फॉर्म टाइप का था, मुझे नहीं पता मैंने साइन क्यों किया। उस पेपर पे मैंने साइन किया, और साइन करने के बाद जैसे मैंने पेपर को पलटा, वो 2 पेपर थे, पहला पेपर जैसे मैंने उठाया, जब पलटा तो उसके पीछे इल्यूमिनाती का जो एक साइन है और एक इल्यूमिनाती नाम, मुझे साइन नहीं याद कि मैंने वो देखा, बट वो नाम मैंने देखा। और जैसे मैंने नाम देखा, ड्रीम में भी मैं डर गया कि ये क्या है, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया।
और फिर पीछे से एक ब्लैक कोट, चेहरा तो मुझे याद नहीं उस पर्सन का, वो आया, उन्होंने फॉर्म मांगा। हालांकि अभी मुझे वो चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज लग रही हैं, गूज़बम्स आते हैं। वो फॉर्म मैंने अपने पास रखा है, उन्होंने मांगने की कोशिश की, आप मुझे दे दीजिए, मैंने मना किया। मैंने कहा इस फॉर्म पे साइन मैंने किया है, बट आपने ये नहीं बताया कि फॉर्म क्या है। उन्होंने बहुत मांगा, मुझे आप दे दो, मुझे आप दे दो, आपने साइन किया, मुझे दे दो। मैंने वो फॉर्म नहीं दिया। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ड्रीम से उठा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की हुई कि मैंने वो फॉर्म उसको नहीं दिया। तो जब वो मुझसे फॉर्म मांग रहा था, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, क्योंकि वो पर्सन एक अथॉरिटी में था, आई थिंक, क्योंकि उस पर ना एक पावरफुल चीज़ें थी। मैं बैठा था, अचानक मैं उस पेपर के साथ ही खड़ा हुआ कि मतलब क्या है ये, क्यों आपने साइन करवाया, क्या है। तो उसने 3 बारी मुझसे बोला कि आप मुझे पेपर दे दो। मैंने 3 बार उसको मना किया और पेपर मैं फोल्ड करके अपने हाथ में लिए रहा। मैंने कहा पेपर मैं नहीं दूंगा, आप मुझे पहले बताएं कि आपने साइन मुझसे यहाँ पर रखा था, मैंने साइन किया, कि आपने अपना नाम यहाँ पर नहीं दिखा। हालांकि मैं डर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब ये आपने मुझे बताया नहीं है, तो मैंने साइन किया लेकिन ये गलत है। मैंने उसको पेपर नहीं दिया। और जब मेरी नींद खुली ना, तो नींद खुलने के बाद भी मुझे सारी चीज़ें याद थी, उस पर्सन का कोट, उसकी कैप, वो पेपर, क्योंकि जो पेपर पलटने पे स्टेबल था, पेपर पलटने पे पीछे साइड में सिंबल बना था, मैंने एक ही साइड साइन किया था। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ना ये एक ऐसी कलयुग है, आप कह सकते हो, और इसमें केवल सनातन धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म सबसे पुराना है, लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जहाँ पर किस पर्पज़ से वो क्या आपको यूज़ करेंगे। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो मंत्र की ऊर्जा होती है, आप अगर साधक हैं तो बहुत लंबे समय से जो आप मंत्र जाप करते हैं, तो वो क्या है, आपको नहीं लगता वो एक डिवाइन की पावर होती है जो आप अपने बॉडी में स्टोर करते हो, जिसके थ्रू आप ऑरा बनाते हो, जिसके थ्रू आप सिद्धियाँ प्राप्त करते हो, जिसके थ्रू आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेते हो। वो सारी चीज़ें होती है आपकी, बहुत मेहनत से आती है। तो वो चीज़ें कैसे चोरी हो जाती हैं। मेरे पास कमेंट भी आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर आपके कर्मों की आपको फल ज़रूर देता है। एब्सोल्युटली मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन पहले भी और आज भी जो सिद्धियाँ, जो शक्तियाँ होती हैं, इनका वेदों में भी वर्णन है कि ईश्वर ने एक माध्यम बनाया है, आप प्राप्त कर सकते हो सिद्धियाँ और शक्तियाँ। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मास्त्र एक शक्ति है, हालांकि वो अगर देवताओं पर भी चलाया जाए तो उसका असर विफल नहीं जाता है। सो सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर भी होती हैं कि एक यंत्र का निर्माण किया जाता है जिसके थ्रू वो टीका लगाते हैं, या फिर कुछ तांत्रिक होते हैं जो अंगूठे से लगाते हैं, तो उस चीज़ का पूजन करते हैं। वो उसको सिद्ध करने के बाद वो आपसे परमिशन लेते हैं, क्या मैं लगा सकता हूँ। आपको लगता है वो टीके की बात कर रहा है और आप उसे परमिशन दे दें, तो इट मीन्स दैट कि वो गॉड की नज़र में भी है कि आपने ओके कहा है, आप उसे देना चाहते हो। सिंपल से यहाँ पर पद्धति फॉलो होती है। ऐसे जैसे कि एक हनुमान भगत है, हनुमान के जो भगत होते हैं, जो माँ काली के भगत होते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रेत को नहीं सिद्ध करते या प्रेत की साधना नहीं करते, उनके पास भी सिद्धियाँ होती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी की भक्त के पास सिद्धियाँ होती हैं प्रेत की। हनुमान जी के पास तो जो भक्त होंगे उनके पास तो आना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम काइंड ऑफ थिंग्स होती है कि साधक उसको अलाउ करता है कि इस स्पिरिट को या इस प्रेत को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, इसको मैं अलाउ करता हूँ। कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, वो मैं फिर कभी बताऊँगा। सो वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में भी हर एक चीज़ का एक माध्यम बनाया गया है कि आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। अब तंत्र शास्त्र को बिना समझे जो प्रयोग करते हैं कि मैं प्रेत सिद्ध करूँगा, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, वो कहीं ना कहीं हानि में आ जाते हैं। सो सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर भी है। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को रिच बना देती हैं, और ये इंडिया में ही नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इंडिया में है। अभी रिसेंटली दिलजीत का कॉन्सर्ट आया था, उन्होंने एक अपने इस तरह से सिंबल किया था। तो वो क्या है, वो इल्यूमिनाती का सिंबल, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इल्यूमिनाती का सिंबल है। बाद में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया थर्ड आई है। एब्सोल्युटली नॉट, वो थर्ड आई, अब अकॉर्डिंग टू मी वो थर्ड आई का सिंबल नहीं है। उनको एज अ सिंगर थर्ड आई का सिंबल बनाने की क्या नीड है। या क्राउन चक्र की अगर बात करें, उन्होंने क्राउन चक्र, तो क्राउन चक्र यहाँ पर होता है, वो माथे पर नहीं आता है। सो इल्यूमिनाटी का कंप्लीट सिंबल उन्होंने दिखाया। और उससे पहले जो हनी सिंह है सिंगर, उनके लिए चीज़ें चली थी कि सडनली एक म्यूज़िक कंपोज करने वाला बंदा कैसे सडनली इतनी हाई रीच, इतनी हाई ग्रोथ, इतना हाई इनकम कैसे हो गई। लोगों ने उनका भी नाम जोड़ा। हालांकि पॉडकास्ट में उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि किसी चर्च में वो गए थे जहाँ पर कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हुई थी, और आप पॉडकास्ट देख सकते हैं हनी सिंह का। और रिसेंटली दिलजीत ने भी ये चीज़ें बताई पॉडकास्ट में कि मैं इल्यूमिनाती से नहीं जुड़ा हूँ, और ये थर्ड आई का सिंबल है, उसी पर मैं आप बात कर रहा हूँ। तो वो थर्ड आई का सिंबल अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं है। हालांकि मैं किसी को जज नहीं कर रहा क्या कैसे है, बिना रियलिटी को समझे वो अपना जाने कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। बट इल्यूमिनाती एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनता है पहले वो इल्यूमिनाती में जाके शपथ लेता है, या जो वॉव लेते हैं, प्रे करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनता है। हालांकि कितनी सच्चाई है इस कॉन्स्पिरेसी थियरी में, बाकी चीज़ें, सो उसको हम जज नहीं कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग्स है कि कई वर्ल्ड वॉर का भी बोला जाता है, कई जो फ्रांस में काफ़ी नाम जोड़ा जाता है फ्रांस से। सो चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं। हालांकि इसकी अगर आप देखेंगे विकीपीडिया पे तो आई थिंक 1 मई 1776 में इसकी स्टार्टिंग बताई गई है। बवेरियन इल्यूमिनाटी करके कोई पर्सन था, उसके टाइम से स्टार्ट हुआ था, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मीटिंग होती है प्रॉपर। तो ऐसे कई पॉडकास्ट में भी इस चीज़ को बताया गया है, एक्सेप्ट किया है कि जिन्होंने वीडियो बनाए थे 5 साल पहले, जो सर्च करके, जो देख के, वो चीज़ें आज नहीं है, वो वैनिश हो गई हैं इंटरनेट से। सो कुछ तो है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे चल रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन गायब हो रही है, अगर इंटरनेट से चीज़ें आती हैं और सडनली गायब हो जाती हैं, सो सर्टन काइंड ऑफ पावर बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्चुअली रन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ तो है इसके पीछे जो कि रन कर रहा है, और कुछ तो है जिसकी बातें आती हैं लेकिन कंट्रोल कर ली जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि उसे मैनेज कर लिया जाता है कि लोगों तक वो रियलिटी ना आए। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिंपल सा था कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तंत्र मंत्र साधना के पीछे बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं, और ये नहीं जानते कि उसका एक्चुअल में क्या कॉस्ट उनको पे करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो अभी मैंने जो ड्रीम देखा, इस ड्रीम में अगर मैंने वो पेपर दिया होता तो आई डोंट नो कि वो क्या होता क्या नहीं होता, बट चीज़ें आज मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि वो पेपर मैंने उनको दिया नहीं। एक दिल में सुकून है कि अगर पेपर में देता तो चीज़ें क्या होती, क्योंकि जो भी चीज़ें बात आती हैं यही आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक साइन होता है, और बाकी चीज़ें कुछ बताते हैं। कुछ मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर बाइबल फाड़ी जाती है, बाइबल को फेंका जाता है, उसके ऊपर चला जाता है। सो इस तरह के जो गलत चीज़ें हैं, हालांकि गीता, बाइबल और बाकी भी जो हैं, तो उनका अपमान करना गलत है, बट इस तरह की उनका ये ऐसा माना जाता है कि जो इल्यूमिनाटी का एक मेन जो उसको रन करने वाला है वो सैटन है, और सैटन जो होता है, नॉट सैटन, शनि नहीं है, इसको हिंदी में शैतान कहा जाता है, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि वो सैटन जो है बहुत ही खूबसूरत था और बहुत पावरफुल था, इक्वल टू गॉड। सो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। सो इसलिए जो सोल्स हैं उनकी पावर को लेना चाहता है। अब गॉड को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए उसको बहुत सारी सोल्स की नीड है, क्योंकि सोल मीन्स पावर, और वो धीरे 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 इस चीज़ पे काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी वो अटैक करेगा, ऐसा कुछ माना जाता है। मिस्टीरियस थिंग है, माइथोलॉजी कह सकते हैं आप, या फिर जो एक थियरी है। सो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, आई डोंट नो। यहाँ पर मैं कुछ भी क्लेम नहीं करता, बट ये कुछ चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, आई वांट टू शेयर विद यू। सो इसलिए मैंने वो चीज़ें बताई आपको, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ से हो सकता है इनकाउंटर करें, क्योंकि रिसेंटली में एक पॉडकास्ट में भी एक लेडी थी, आप प्रीतम धाम को अगर देखेंगे तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि एक लड़का उनके पास आया था, ओके, और कहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए देखने के लिए कि कौन सा प्रेत या कौन सी लेडी या क्या वहाँ पर है। उनको कुछ दिखा नहीं, फिर उन्होंने ट्राई किया कि क्या है, बट उनको नहीं दिखा। हालांकि जो चीज़ फ्रीक्वेंटली होती है वो अगर ना हो तो हमें लगता है कि ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कुछ अलग अलग रिचुअल्स ट्राई किए जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि क्या हो सकता। फिर उन्होंने अपनी जो बेस्ट पावर थी उसका यूज़ किया, और वो सोल आई। सोल आने के बाद उसको उन्होंने एक जो प्रोसेस पद्धति होता है उसके अंदर कन्फाइंड किया, उसको बंद किया, और मॉर्निंग में वो सोल उसके अंदर नहीं थी। मीन्स जो भी चीज़ें होती है वो डिस्टर्ब थी, इसका मतलब वहाँ से वो चीज़ें चली गई, और उस बंधन को या उस कवच को तोड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, बट उसने किया। और उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने ड्रीम में देखा कि उनकी सोल को कुछ ऐसे जो ड्रेसअप वाले लोग हैं वो लेके चले गए। उनको पता था कि वो एक्चुअल में नहीं है वहाँ, उनकी बॉडी जो है वहाँ पर है, सोल और कहीं है, और उनसे कुछ काम कराने की स्पिरिट थी, वो उस स्पिरिट को निकलवाना चाहते थे, और उसको पद्धति के अकॉर्डिंग कि आप उसे फिक्स करो क्या कैसे है। तो उनको ऐसा लगा था कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप इसको फटाफट फिक्स करो, वरना हम आपके सोल को रख लेंगे, ऐसा कुछ था। आप देख सकते हैं, पॉडकास्ट पे अवेलेबल है। सो उन्होंने इस चीज़ को किया, और जैसे वापस आए उसके बाद से उन्होंने उस चीज़ को टच नहीं किया। सो एक लर्निंग ये भी होती है कि एक साधक, एक भगत, एक तांत्रिक के लिए सब कुछ नहीं होता कि आप सब में इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो अदर शक्तियाँ हैं वो कितनी पावरफुल है आप नहीं जानते, बट हर एक साधक, हर एक तांत्रिक अपने आप में सोचता है कि नहीं, मैं सबसे पावरफुल हूँ। शक्तियाँ बहुत हैं इस अर्थ पर, गॉड ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जो कि अगर इंसान के हाथ में आ जाए तो वो प्रलय मचा दे। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये चीज़ें देखी थी, पॉडकास्ट में देखी, ऐसा कुछ है। ये 1.5-2 साल पहले मैंने चीज़ें देखी थी कि हाँ ऐसा कुछ होता है इल्यूमिनाटी का। सडनली क्यों आया, कैसे आया, आई डोंट नो। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि क्या है, कैसे है, बट आई वॉज जस्ट वांट टू शेयर विद यू क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। आपको जानना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इल्यूमिनाटी क्या है। अगर इन केस कभी ऐसा होता है तो आप खुद को प्रोटेक्शन कर सकें कि मुझे ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ज़रा से पैसे के लिए या किसी भी एक चीज़ के लिए आप अगर खुद को सेल करते हो,
इट मीन्स दैट अगर वो होता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि सोल की कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तांत्रिक भी होता है कई साल लगाता है साधना में, सिद्धियाँ में, ताकि वो सोल को अट्रैक्ट कर सके। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली में जो कांड हुआ था, आई थिंक 1-1.5 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। आपने देखा होगा दिल्ली में भी एक कांड जो हुआ था जिसमें 11 लोगों की एक साथ डेथ हुई थी। सब ने मीन्स फांसी लगाई थी, 11 लोगों ने, पूरे परिवार ने। उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बड़े भी थे। अब क्या ऐसा है कि किसी का दिमाग नहीं काम किया कि क्या कर रहा हूँ मैं, बट इसके पीछे कोई शक्ति थी जिसकी वजह से जितने भी लोग थे सब हिप्नोटाइज थे, या उनसे वो करवाया गया क्या था। और घर का भी जो पूरा डिज़ाइन था वो चेंज हुआ था। जिस रूम में उन्होंने किया वहाँ से पाइप गई थी बाहर साइड में। अब ये चीज़ें साइंस को नहीं समझ में आएगी क्या है, बट जो स्पिरिचुअली इन चीज़ों से इन्वॉल्व पर्सन है वो समझ सकता है कि जब स्पिरिट निकलती है सबसे पहले वो भागती कहाँ पर है, जहाँ पर उजाला उसे मिलता है। अगर अंधेरे में तो उजाले की तरफ भागती है। तो अंदर के रूम की सारी लाइट बंद करके जब उन्होंने खुद को फांसी लगाई तो पाइप से वो लाइट आ रही थी, या बाहर लाइट का जो भी सिस्टम था। तो जैसे वहाँ पर गए तो ऐसा कुछ लोग क्लेम करते हैं कि शायद बाहर कोई तांत्रिक था और उस तांत्रिक ने जो 11 स्पिरिट थी एक बार में प्राप्त कर ली। इट्स नॉट एन ईजी, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दें कम्प्लीटली, क्योंकि हम सभी इतने माइंडेड, इतने समझदार और इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये समझ सकें पूरे परिवार को एक साथ फांसी नहीं लगानी है। अगर ऐसा होता है तो कुछ तो पावर है इसके पीछे। सो इसलिए ऐसी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस तुरंत ना हो जाए कि कोई अगर आपको बताए कि आपके परिवार में ये है, आपके पिताजी ये थे, आपके बाबा ने ऐसा किया था, आप तुरंत खुश हो गए, नहीं इस पर ईश्वर की कृपा। ऐसा नहीं है। प्रेतों की कृपा होती है, कई चीज़ें होती है जो आपको बता देंगे, लेकिन आप खुद को इतने सेंस में रखिए कि तुरंत के तुरंत आप सारी चीज़ें उन पर बिलीव मत कर लीजिए कि हाँ आप तो सही करें बाबा, आप तो सही करें गुरुजी। नहीं, हमेशा ईश्वर पे अपने बिलीव करिए और ईश्वर को साथ लेके चलिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी पूजा भक्ति साधना को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपका ईष्ट इतना बलवान हो कि आपके साथ चले। अब ईष्ट बलवान होने का मतलब ये है कि हनुमान जी के अगर ईष्ट मेरे हैं तो क्या वो पावरफुल नहीं है? पावरफुल हैं, बट वो मेरे लिए है कि नहीं है कि वो देखना पड़ेगा। अगर मैंने साधना की है, शक्ति की है, तो उनका अंश मेरे पास विराजमान है, उनकी शक्तियाँ आशीर्वाद मेरे पास विराजमान है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ जो मेरी इष्ट है वो बलवान है, मेरी कुलदेवी कुलदेवता बलवान है, क्योंकि मैं उनकी पूजा आराधना करता हूँ। अब मैं अगर डेली नॉन वेज, एल्कोहल और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊँ तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो नहीं हो पाएगा। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी इस चीज़ को समझें कि नेगेटिविटी की तरफ तुरंत अट्रैक्ट मत हो जाएं। चाहे कोई भगत हो, तांत्रिक हो, या कोई भी आता है आपको कुछ बोलता है, आप तुरंत बिलीव मत करें। पहले खुद का अपना दिमाग लगाएं कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स, मैंने आपको सब बता दिया। अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ जस्ट एन ओपन टॉक। आपने अगर सुना है, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, तो यू कैन शेयर ओवर द कमेंट। और बहुत ही अलग चीज़ है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली होता है, या मैं उस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व था तब मैंने देखा। कुछ था जो कि आया और मेरा सेंस अच्छा था, या मेरी इष्ट की कृपा थी कि वो चीज़ें मैंने की नहीं, फॉर्म उनको पकड़ाया नहीं, साइन किया था। अब ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को लगे कि स्ट्रेंज है, क्या है। सो जो भी है, आप प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सावधान रहें, अपनी अवेयरनेस को ओपन रखें, समझ कर ही किसी भी चीज़ को एक्शन में रखें या एडवाइस लें, क्योंकि हर किसी की एडवाइस सभी के लिए अच्छी नहीं होती है। मेन एडवाइस आपकी जो ईस्ट है, अगर आपको इंट्यूशन आती है ईस्ट के साथ, इट मीन्स दैट वो ओके है। आपके कुलदेवी कुलदेवता दर्शन देते हैं तो वो भी ओके है। बट आपको कुछ सडनली ऐसा लगता है कि मेरे बाबा आ गए, उन्होंने ऐसा बोल दिया, मेरे पिताजी आ गए, उन्होंने ऐसा बोला, वो मेरे पिताजी ही थे। प्रेत किसी का रूप लेके भी आपको दर्शन दे सकता है, प्रेत किसी का भी रूप लेके, इवन भगवान का रूप लेके भी आ सकता है वो। सो आपको ये चीज़ें समझनी है कि वो ईश्वर है या नहीं है। दैट्स ऑल। बाकी चीज़ें फिर कभी बात करेंगे। शिवोहम। जय श्री राम, जय हनुमान।